अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और 13 दिसंबर की ये शाम है और आज का सबसे बड़ा फैसला ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का फैसला जो कालअदम करार दे दिया गया था, उस फैसले को ही कालअदम करार दे दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 23 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में फैसला दिया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती, और आज फिर 5 ही जजों ने फैसला दिया कि नहीं जी, वो फैसला हमारा ठीक नहीं है, वो मिलिट्री कोर्ट्स भी सिविलियन का ट्रायल कर सकती हैं। इसके इंपैक्ट क्या होंगे? क्या ये इतना सादा है? ये क्या मामलात हैं? आज इस हवाले से बड़ी बहस की जा रही है हर जगह जनाब, आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तमाम टॉक शोज पर। मैं कम से कम 5-7 मोटी मोटी बातें आपको कहना चाहता हूं। वो कहते हैं जी, आज जो सबसे बड़ा अहम बात थी वो ये थी कि जो इस बेंच के सरबराह हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उन पर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने इतराज़ किया था और उन्होंने उस एतराज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी, मैं इस बेंच से अलहदा नहीं हूँगा। और उसके जवाब में उन्होंने खुद कहा कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो खुद अपना फैसला बाजी में दे चुके हैं कि ये जज की सवाबदीद है कि अगर उस पर एतराज़ किया जाए, वो चाहे तो उस बेंच से अलहदा हो जाए, लेकिन अगर वो उस बेंच से अलहदा नहीं होना चाहता तो आप ज़बरदस्ती उसको अलहदा नहीं कर सकते। ये उन्होंने असूली तौर पर बताया। लेकिन बात सिर्फ यहां पर ये नहीं है, बल्कि हकीकत तो यह है कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की तरफ से एतराज़ है ही नहीं। ये एतराज़ खुद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने किया हुआ है। कैसे? इसकी डिटेल। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक 9 रुकनी बेंच बनाया। उसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब खुद थे, और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस काजी फाइज साहब, वो इसमें मौजूद थे, और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उसके बाद जो थे जस्टिस एजाजुल एहसन। मतलब ये सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक 9 रुकनी बेंच था। उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अलहदा हो गए कि नहीं जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद नहीं होता, मैं अलहदा हो जाता हूं। वो अलहदा हुए तो यही जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये अलहदा हो गए। उन्होंने एक नोट लिखा, उन्होंने कहा जी कि ये चूंकि तमाम का तमाम मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, तो वो मेंटेनेबल भी नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं सकती, तो इस वजह से वो अलहदा हो गए। उसके बाद ये फैसला आया, और फैसला जनाब उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी रिटायर हो गए। अब बाकी रह गए थे 5 जजेस। 5 जजेस ने ये मुश्तरका फैसला सुनाया कि जो सिविलियंस के ट्रायल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो ही नहीं सकते। उसके बाद जनाब उसकी रिव्यू पिटिशन हुई और अपील हुई। अपील में जनाब तरीकाकार ये तय हुआ था कि जब 5 रुकनी अगर कोई बेंच फैसला सुनाएगा तो फिर 7 रुकनी बनाया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एतराज कर रहे हैं इस बेंच पर कि जी, ये 7 रुकनी बेंच था और सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए था, लेकिन यहां भी पिक एंड चूज हुआ, यानी बेंचोक्रेसी हुई। ये मैं नहीं कह रहा, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस है वो कह रहे हैं, वो इस पर एतराज कर रहे हैं। अच्छा, आज जो इतराज किया गया जस्टिस तारिक मसूद साहब पर, वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का नहीं था, बल्कि उनको याद दिलाया गया कि हजूर, आप तो इस पूरे के पूरे केस को मेंटेनेबल ही नहीं करार दे रहे, और आपने कहा जी ये सुना ही नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। जब आपने उसकी बुनियाद जड़ पर एतराज किया तो शाखें ठीक कैसे हो सकती हैं? जब आपने पूरे दरख्त पर इतराज कर दिया तो उसके फल पे कैसे? वो फल भी गलत होगा, सब कुछ गलत होगा। ये एतराज उनका अपना है, जिसे कहा जा रहा है कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा या सरदार लतीफ खोसा ने या जनाब एतजाज एहसन साहब ने एतराज किया। नहीं, ये इस बेंच पर उनका अपना एतराज है, और इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो एतराज जो कर चुके थे। तो पहली तो गलतफहमी ये की जाए कि ये एतराज वकला की तरफ से नहीं है, बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब खुद कर चुके हैं कि नहीं, ये फैसला सुना ही नहीं जा सकता। जब वो इब्तदा में कह चुके हैं कि नहीं सुना जा सका, तो अपील में जाकर उसे कैसे सुना जा सकता, उसको कैसे सेट असाइड करार दिया? मतलब ये है बुनियादी। दूसरा, 5 से फैसला था जनाब, ये 6 रुकनी बनाया, 7 रुकनी नहीं बना, 5 रुकनी बनाया गया।
उसमें भी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने इख्तलाफ किया। तो ये कहा जा रहा है कि 5 रुकनी बेंच ने जनाब वो फैसला, और 5 रुकनी बेंच ने उसको हटा दिया। तो पहले बात तो ये है कि 5 रुकनी बेंच को हटा नहीं सकता, उसके फैसले को साइड लाइन नहीं कर सकता। ये 5 नहीं है, 5 रुकनी वो बेंच था। इस जो 6 रुकनी बनाया गया, इसमें से भी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। तो गोया जो इख्तलाफ करने वाले हैं वो 6 जज हो गए, और उसको हामी जजेस की तादाद वो सिर्फ 5 रह गई है। तो ऐसे में ये कहना कि ये जनाब 5 है, 5 का फैसला नहीं, ये 6 उसे रद्द कर चुके हैं और 5 जज उसे मेंटेनेबल करार दे चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगली बात, ये पहला फैसला है जनाब कि जो फैसला आया था, इंतजार किया जाता है कि वो तफसीली फैसला आ जाए तो फिर उस पर अपील होगी। अभी तफसीली फैसला आया नहीं है, लेकिन उस पर अपील ना सिर्फ समाअत होगी बल्कि पहली समाअत में पुराने फैसले को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। वो फैसला क्या था अभी तक उसकी तशरीह नहीं आई, उसकी तफसील नहीं आई, लेकिन उस फैसले को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ये मतलब अपने। दूसरा, आज जो सरदार तारिक मसूद साहब का रवैया, वो भी कहते हैं ये बड़ा काउंटेबल है, और उन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा कि वो जो वुकला थे बेचारे वो पानी पानी हो गए। अच्छा, जब अभी अपील जनाब सामने नहीं आई थी, उसको जनाब समाअत के लिए नहीं लगाया गया था, बहुत सारे एंकर्स बशमूल मुनीब फारूक और दीगर एंकर्स वो कह चुके थे जी फैसला कर लिया गया है कि जो ट्रायल हैं सिविलियंस के वो हर सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। तो ये कैसे कह चुका? कैसे? मतलब अभी अपील आई नहीं है लेकिन फैसला पहले कैसे फैसला हो गया है जनाब? किसने किया है? इस पर कहा जा रहा है कि शायद कोई इन्फ्लुएंस किया गया है। अब किसने इन्फ्लुएंस किया है ये तो जनाब एंकर्स बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया। बहरहाल इस पर आवाजें बहुत सारी उठाई जा चुकी हैं। आखिर में मैं कहूंगा, देखें, कुछ और हो ना हो, ये हमारी सिविलियन अदालतों ने अपने हाथ काट दिए। आज उन्होंने इतराफ कर लिया है कि ये जनाब इस अहल ही नहीं है कि इस बड़े फैसले कर सके। यही है ना कि दहशतगर्दी के बड़े फैसले होते हैं वो आर्मी कोर्ट में चलने चाहिए। तो ये मिलिट्री कोर्ट में जो है जाने फैसला, ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है हमारी सिविलियन अदालतों में वो है ही नहीं, उनमें सलाहियत ही नहीं है। और दूसरा, 23 अक्टूबर के बाद इस फैसले के दरमियान में 51 दिन हो चुके हैं। हमारे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कहते कि ये बताएं 51 दिन पहले फैसला आ चुका कि वो जो 103 या 4 या 9 जितने लोग भी हैं उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकता और उनको फौरी तौर पर वापस सिविलियन के हवाले किया जाए। वो लोग हवाले क्यों नहीं किए गए? मतलब फैसला था ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 51 दिन किसने उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया? क्यों नहीं किया? उसकी वजह क्या है? और आज जब फैसला सेटिसाइड हुआ है पुराना शॉर्ट ऑर्डर के बावजूद, उस पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया। ट्रायल जहां से शुरू हुआ था, खत्म हुआ था, वहीं से शुरू कर दिया गया। ये क्या चल रहा है? हकीकत यह है कि यहां एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा जा रहा है। दहशतगर्दी की आड़ में सियासी इंतकाम को आज जायज करार दे दिया गया है। देखें, ये डीआई खान में हमला हुआ है ना, ये दहशतगर्दी है। और जो बेचारे सिविलियंस पॉलिटिकल वर्कर्स जनाब, यास्मीन राशिद जैसे दीगर वो खदीजा शाह जैसी जनाब, वो बेचारी कार के अंदर बैठी हुई है और वो नारे लगा रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं। ये दहशतगर्दी नहीं होती और ये सबको पता है, मतलब सबको नजर आ रहा है। लेकिन क्या है कि हम पाकिस्तान की सालमियत के जो दुश्मन हैं दहशतगर्द, उनकी आड़ में हम सियासी इंतकाम को जायज करार दे रहे हैं। ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला है, मेरे पाकिस्तान पर। ये मेरा मुल्क है, मैं इसमें पैदा, मेरी धरती है, हमारी धरती है। और ये 80% अवाम कह रहे हैं कि ये मुल्क के साथ ज्यादती हो रही, ये पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ ज्यादती हो रही है। इससे आर्जी फायदा उठा लिया जाए। ठीक है, इमरान खान को रगड़ दो जनाब, फांसी दे दो, पहले भी फांसी दे चुके हो आप। एक जुल्फकार भुट्टो को एक और फांसी दे दो, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन आधा पाकिस्तान पहले गया, अब इस पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, इस पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। जजेस को फैसला करना चाहिए कि सियासी मामलात और होते हैं, दहशतगर्दी और होती है।
जो दहशतगर्द आते हैं वो खुदकुश बम्बार बनकर आते हैं, वो जनाब अपने साथ जनाब बहुत बड़ा असला बारूद लेकर आते हैं, वो नारे लगाते हुए नहीं आते पाकिस्तान जिंदाबाद या पीटीआई जिंदाबाद। ये सियासत यहीं पड़ी रहेगी। मुल्क है तो हम हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आज आरजी कामयाबी आप ले लें जनाब, आरजी कामयाबी आप धौंस दे धांधली से जनाब लोगों को डांट कर डपट कर, मैं नहीं मानता जनाब, कर लो जो कुछ करना है तुमने, मैं बेंच में बैठूंगा। और ये एक तो हमें बुनियादी इंसानी हकूक पता नहीं कहां तक ले जाएंगे, ये जुमला था जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का कि पता नहीं हमें ये बुनियादी हकूक में कहां तक ले जाएंगे। ये बुनियादी हकूक होंगे तो दुनिया बचेगी। अगर दुनिया ने इन बुनियादी इंसानी हकूक का ख्याल करना छोड़ दिया तो ये बदतरीन, पूरी दुनिया बदतरीन जहन्नम बन जाएगी। और ये खूबसूरत दुनिया है। ये 5-7 पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था कि आपके सामने रखूं कि ये आर्जी फायदे के लिए शायद हम पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हम शायद गलत फैसले कर रहे हैं। तारीख इसे लिखेगी। हो सकता है यही फैसला जब डिटेल्स में जाए तो जनाब वो हट जाए, खत्म हो जाए। मतलब मुझे उम्मीद है, यकीन है कि जब ये फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो शायद इन दोनों को अलहदा कर दिया जाएगा, दहशतगर्दी को अलहदा कर दिया जाएगा और सियासी इंतकाम को अलहदा कर दिया जाएगा। और जब तक ये अलहदा नहीं होगा बहुत मुश्किल होगी। हम अपने अवाम को अपने हाथों से मार रहे होंगे और फिर दहशतगर्दों और हमारे दरमियान में कोई फ़र्क नहीं होगा। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।